So guys, in this video हम जानेंगे what is cryptocurrency, what is blockchain, how to use cryptocurrency and क्या cryptocurrency इंडिया में इलीगल है। So guys, सबसे पहले हम सब कुछ समझने के लिए एक एनालॉजी लेंगे। So आप सबको रुपीस तो पता ही है, रुपीस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है एंड ये जो इशू रुपीस होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में होते हैं एंड आप कभी भी इन पैसों को अपने बैंक से मुझे भेज सकते हो या किसी और को भेज सकते हो, आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। So ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी को एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सिंगल आदमी कोड करके बनाता है और वो उसे इशू करता है एंड जो वो इशू होता है वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। अब एग्जांपल लेने के लिए जो बिटकॉइन है, आप सबको पता है कि बिटकॉइन एक अकेले आदमी ने बनाया था जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो एंड ऐसे ही जो इथीरियम है, इथीरियम को इथीरियम फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाती है, मेंटेन करती है, उसके अपग्रेड्स निकालती है एंड सब होता है। सो जैसे रुपीस में एक गवर्नमेंट है जो हमारी इशू कर रही है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में एक सिंगल आदमी है या ही एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करती है, इशू करती है। सो गाइस, अब एक हम मेन फर्क के बारे में जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी और रुपीस के बीच में क्या फर्क है। जो रुपीस है वो गवर्नमेंट प्रिंट करती है एंड हमें नहीं बताती है कि वो कितने रुपीस प्रिंट कर रही है या वो प्रिंट कर रही है तो किसको जा रहा है या प्रिंट क्यों कर रही है। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। बट अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। कितने पैसे किसको गए, कितने पैसे इशू हुए, किसने भेजे किसको, सो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है और कोई भी जाके वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाके वो सर्च कर सकता है ABC एंड उसे पता चल जाएगा कि ABC के पास कितने पैसे हैं, उसने X को कितने पैसे भेजे। तो ऐसे करके आप क्रिप्टो करेंसी में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप जाके देख सकते हो कहाँ पैसे गए, किसे पैसे गए एंड ऑल द डिटेल। तो गाइस, अब बात आ गई कि हम हमारे पैसे कहाँ रखते हैं। सो जैसे कि आप अपने रुपीस को HDFC बैंक, ICICI बैंक या SBI बैंक में रखते हैं, वैसे ही आप अपने क्रिप्टो करेंसी को अलग अलग तरीके के एक्सचेंजेस में रख सकते हो या आप अपने वॉलेट्स में रख सकते हो। सो कुछ एग्जांपल हो गए बाइनेंस, OKX, FTX जो डूब गया, बट हाँ, सो एकदम सिमिलर सिस्टम है। जैसा आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में आपका वॉलेट होता है एंड ये जो वॉलेट होता है उसमें दो तरीके होते हैं। जैसे बैंक में दो तरीके होते हैं, सेविंग करंट अकाउंट, वैसे ही आप समझिए कि क्रिप्टो करेंसी में दो टाइप के वॉलेट होते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बाइनेंस हो गया। तो जो बाइनेंस है, बाइनेंस में आप अपना KYC करते हैं एंड आप अपना अकाउंट बनाते हैं। वो जो अकाउंट होता है वो आपके बाइनेंस के अंदर है। जैसे कि आप HDFC में बैंक अकाउंट बनाते हैं, आप अपना आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, बैंक अकाउंट बन जाता है। जो बैंक की चाबी है, मतलब आप कभी भी जाके बैंक में कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो बैंक के अंदर अकाउंट है और आपका पैसा है, बट आप उस अकाउंट को ओन नहीं करते हो कि आपका जब मन आया आपको जो करना है वो कर दोगे बैंक के अंदर घुस के। अगर रातों रात HDFC बैंक बंद हो जाता है तो आपके पूरे पैसे भी डूब जाते हैं, भले ही वो आपके पैसे है बट आपने तो HDFC बैंक के अंदर रखा था ना। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आपका खुद के पैसे होते हैं बट आपका खुद का अकाउंट नहीं होता है। अगर बाइनेंस किसी दिन बंद हो गया तो जितने पैसे बाइनेंस के अंदर थे वो आपके पैसे डूब जाते हैं। अब यही है दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है उसमें चाबी आपकी, वॉलेट आपका, पैसे आपके, सब कुछ आपका। तो अगर किसी दिन जाके वो कंपनी है, जैसे कि बाइनेंस है बट बाइनेंस में आपने बनाया है अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, बाइनेंस बंद भी हो जाता है तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। बाइनेंस पैसे लेके भाग नहीं सकता है क्योंकि ये आपके खुद की चाबी है, आपके खुद के पैसे है एंड आप किसी भी वक्त घुस के वो पैसों के साथ जो करना है कर सकते हो, अकाउंट के साथ जो करना है आप कर सकते हो। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। सो क्रिप्टो करेंसी में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट बनाने के लिए गाइज आप OKX का यूज कर सकते हैं, मेटामास्क का यूज कर सकते हैं एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का अकाउंट यूज करें। एंड गाइज एक वीडियो है यहाँ आप ऊपर में आपको लिंक दिख जाएंगी OKX वॉलेट को डाउनलोड करने की, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड आप वो वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हो जो कि फ्री है, कुछ KYC नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है, बस वो वॉलेट को डाउनलोड करना है और आप सिंपली यूज कर पाओगे उसे। सो गाइज अब बढ़ते हैं आगे, ब्लॉकचेन को जानते हैं बेसिक लेवल पे। सो ब्लॉक और चेन। सो ब्लॉक्स जो होते हैं वो होता है डेटा। आप बहुत सारे डेटा को एक ब्लॉक के अंदर फीड करते हैं एंड ऐसे लाखों करोड़ों ब्लॉक्स एक साथ मिल जाते हैं एंड उससे बन जाती है एक
चेन। सो बहुत सारे लाखों करोड़ों ब्लॉक्स मिलके बनाते हैं एक पूरी चेन। सो इससे बन जाता है ब्लॉक चेन। तो गाइस ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी रन करती है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी चीजें होती है, वो सब इन ब्लॉक्स में स्टोर होती है। एंड ये सब जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर्स, ग्राफिक कार्ड्स और डेटा सेंटर्स के अंदर स्टोर होते हैं। एंड इनसे ही क्रिप्टो करेंसी बनती है और इस पे ही रन करती है। अब गाइज हम बात करते हैं 10,000 करोड़ रुपए के क्वेश्चन की। क्या इंडिया में क्रिप्टो बैंड है? क्या क्रिप्टो इलीगल है? नहीं दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो बैंड नहीं है, इलीगल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी तक निकाल के रखी है, जिसका नाम है डिजिटल रूपी। अभी वो ट्रायल एंड टेस्टिंग फेजेस में है। और मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने ना ही क्रिप्टो को लीगल बोला है, ना ही उनने अब तक इलीगल बोला है। सो क्रिप्टो करेंसी एक ग्रे एरिया में है। आप उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आप कोई भी लॉ नहीं तोड़ेंगे। बट टैक्सेशन लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोगों के साथ ज्यादा स्कैम्स हो या लोग हाई प्रॉफिट के चक्कर में अपने पूरे पैसे डुबा बैठे। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया है। जैसे कि जो गैम्बलिंग एप्स है, ड्रीम 11, ये सब, उन पे भी अब जीएसटी 30% लगता है। सो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पे भी 30% का टैक्स लगाया है। एंड और कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल भी आपको गवर्नमेंट एंगल से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, वॉलेट्स क्या होते हैं, एकदम आसान तरीके से। ये एक हमारे सीरीज का पहला पार्ट है। आगे के वीडियोस में हम और जानेंगे एआई, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।